एक पैसेंजर ट्रेन ने एक खड़ी मालगाड़ी से टक्कर मारी। प्रारंभिक जांच में संकेत मिला है कि ट्रेन ने रेड सिग्नल रुकने वाला पार कर दिया था। मृतक संख्या 11 तक पहुंच चुकी है और घायल कम से कम 20 हैं। इस घटना के बाद उस सेक्शन पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द हुई या देरी से चल रही हैं। महत्व: बड़ी दुर्घटना, मानव जीवन का भारी नुकसान, रेल सुरक्षा की बड़ी समस्या सामने आई है। आगे क्या होगा? रेलवे अब जांच करेगा कि यह तकनीकी फेलियर था या मानवीय चूक। साथ ही मुआवजे और राहत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दो माओवादी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भंडाफोड़। सकमा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक छिपी हुई माओवादी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पकड़ी। इसमें हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है, जिससे इस तरह की गतिविधियों को एक झटका माना जा रहा है। महत्व: नक्सल प्रभावित इलाकों में यह कदम सुरक्षा दृष्टि से अहम है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव छोड़ता है। आगे क्या होगा? इस कार्रवाई के बाद माओवादी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ सकती है। इलाके में सुरक्षा बलों की उपस्थिति मजबूत होगी। तीन स्टार्टअप आमपसंद टेक्नोलॉजी का अवसर टेक्सतात 2025। राज्य में टेक्सतात 2025 नाम से एक कार्यक्रम जो 4 नवंबर से शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य टेक स्टार्टअप्स व निवेशकों को प्लेटफॉर्म देना है। महत्व: यह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को विविधता देने, युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आगे क्या होगा? इस तरह की पहल से नए व्यवसाय खड़े होंगे, निवेश आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। चार उच्च न्यायालय का पर्यावरण सुरक्षा निर्णय। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोबर को आबीए क्षेत्र में खनन कंपनियों द्वारा राख के स्रोतों पर नियंत्रण लगाने का आदेश दिया है। महत्व: यह फैसला पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा तथा स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य हित में महत्वपूर्ण है। आगे क्या होगा? राख व अन्य प्रदूषण स्रोतों की निगरानी बढ़ेगी। उद्योगों को नियामक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पांच राज्य स्थापना दिवस पर बड़े विकास प्रोजेक्ट्स। नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया और विकास तथा कल्याण योजनाओं की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट्स की कुल राशि लगभग 14,260 करोड़ बताई गई है। महत्व: यह संकेत है कि राज्य सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है। बुनियादी ढांचे, प्रशासन व सामाजिक कल्याण क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। आगे क्या होगा? इन प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन पर निगरानी रहेगी। यह देखा जाना है कि जनता को लाभ कितने समय में और कितनी गुणवत्ता के साथ मिलेगा। छह स्नातक क्रिकेट मैच, छत्तीसगढ़ टीम का प्रदर्शन। अमनदीप का ने शानदार 156 रन बनाकर छत्तीसगढ़ को पहले इनिंग्स में बढ़त दिलाई। टीम ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे अगले मैचों में उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। महत्व: खेल क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन हो रहा है। यह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगे क्या होगा? टीम का फोकस रहेगा अगले मुकाबलों पर और राज्य में क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा मिल सकता है। सात शिक्षक भर्ती, युवाओं को मौका। राज्य में 708 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है। महत्व: युवाओं के लिए रोजगार मौका, शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम। आगे क्या होगा? आवेदन प्रक्रिया, चयन मानदंड,
परीक्षा तिथियों की घोषणा तथा नियुक्ति की प्रक्रिया आगे आएगी। मतदान केंद्रों में वृद्धि ग्रामीण एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य में 828 नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, विशेष रूप से ग्रामीण एवं नक्सल प्रभावित इलाकों में। महत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, मतदाता सुविधा बढ़ाना तथा सुरक्षा चुनौतियों वाले इलाकों में सहभागिता बढ़ाना। आगे क्या होगा? इन केंद्रों के लिए संसाधन एवं तैयारी की आवश्यकता होगी। स्थानीय अधिकारियों को सक्रिय होना होगा। रेल यातायात प्रभावित बिलासपुर हादसे के बाद उस सेक्शन पर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द या देरी से चल रही हैं। महत्व आम लोगों की यात्रा प्रभावित हुई है। राज्य वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। आगे क्या होगा? रेलवे को इस सेक्शन को जल्द बहाल करना होगा और यातायात सुरक्षाबद्ध करना होगा। पर्यावरण एवं खनन प्रशासन पर बढ़ी निगरानी। खनन और उसके बाद निकलने वाले अवशेषराख के मामले में कड़ी निगरानी बढ़ाई जा रही है, जैसा कि हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हुआ है। ऊपर #4 में भी चर्चा की गई। महत्व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण नियंत्रण दोनों ही राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे क्या होगा? खनन कंपनियों पर नियम कानून का दबाव बढ़ सकता है। नए पर्यावरण अनुमोदन आ सकते हैं।